हाँ, चारू राठी जी। प्रणाम गुरुजी। अ, गुरुजी, एक चीज पूछनी थी मुझे, जैसे कि एक ग्रह की सबसे कमजोर अवस्था उसका कंबस्ट हो जाना है। जी बिल्कुल। तो वो जो ग्रह जो कंबस्ट हुआ है वो कहीं की लॉर्डशिप भी लेके बैठा है चार्ट में। और बिल्कुल। किसी और कहीं का वो कारक भी है, किसी भी हाउस का वो कारक भी हो सकता है। बिल्कुल। तो कंबस्ट होने का मतलब ये हुआ, क्या कारक भी खराब हुआ और लॉर्डशिप भी खराब हुई? बिल्कुल। तो गुरुजी, ऐसे में खाली एक छोटी सी चीज, कर्क लग्न की कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी शनि हो गया, सेवेंथ एंड एट्थ का लॉर्ड शनि हुआ। अगर जी। ये कंबस्ट हो जाता है अष्टम भाव का जी। स्वामी, तो अष्टम जी। का तो ये कारक भी हुआ, तो जी। कारक भी खराब, लॉर्डशिप जी। भी खराब। तो ऐसे में मदद कहाँ से ले सकते हैं हम? मदद लेने की जरूरत नहीं है। कुंडली हर भाव और हर ग्रह की रक्षा के लिए हम्म। कुछ नियम और सूत्र है। वो ऑलरेडी हमारे जन्म पत्रिका में लगभग लगभग होते हैं। जब हम बहुत डिटेल में ज्योतिष को नहीं सीख रहे होते तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम समस्या में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। वो ज्योतिष के कुछ सीक्रेट्स फार्मूले होते हैं जो अक्सर या तो टीचर्स को 90% टीचर्स को मालूम नहीं होते, और 10% को जिनको मालूम होते हैं वो देना नहीं चाहते, क्योंकि वो खोलते ही वो सारा का सारा पिटारा खुल जाएगा। टीचर शायद ये भी महसूस करते हैं कि भाई 90% स्टूडेंट्स सीखने के बाद नालायकी पर उतर आते हैं। उस वजह से भी उस चीज को नहीं। नालायकी क्या होती है कि वो कहते हैं जी हम तो माँ के पेट से ही हमने तो सीख लिया था, तो बाकी तो हम वैसे ही विजिट करने आ गए थे। तो कहने का मतलब ये होता है, इस वजह से लोग पूरी चीजों को नहीं दे पा रहे। पर हम्म। हम इस चीज से नहीं डरते कि भाई क्या है, हमें अपना कर्म को ठीक करना है। जैसे अगर किसी एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा आपको चीज समझ में आ जाएगी। कोई व्यक्ति का लगन का स्वामी वृष लगन के अंदर, लगन का स्वामी शुक्र है, और वो सूरज और शुक्र एक साथ बैठे, हम्म। तो क्या होगा? शुक्र अस्त हो जाएगा। हम्म। एक साथ बैठे मतलब डिग्री वाइज अस्त हो गया। मैं हम्म। ये मान के बता रहा हूं कि वो अस्त है। अस्तु। बस केवल साथ बैठना शब्द ठीक नहीं, बाकायदा हम्म। अस्त पड़ा। अब अगर लग्नेश अस्त हो जाएगा तो सारे जो पैरामीटर्स लगन के लॉर्ड ने जो देने होते हैं वो सारे गड़बड़ा जाने चाहिए। हम्म। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि लगन की रक्षा करने हम्म। की जिम्मेवारी किसी अलग ग्रह की है। और लग्नेश के कमजोर होने से, आवाज से ज्यादा तो कमजोर क्या होगा? हाँ, अस्से ज्यादा। लग्नेश के कमजोर होने से जो नेगेटिव पॉइंट क्रिएट होते हैं उन को ठीक करने की जिम्मेवारी दो अदर्स प्लेनेट के ऊपर है। उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, और हम सोच में पड़ जाते हैं कि या तो ये अस्त वाला फार्मूला ठीक नहीं है। भाई बंदा कमा रहा है, खा रहा है, हेल्दी है, उम्र भी ठीक ठाक चल रही है बंदे की, और पर्सनैलिटी भी ठीक ठाक है, इंटेलिजेंट भी है, तो ये लग्नेश अस्त होने का फिर मतलब क्या बन गया? कोई मतलब नहीं बन रहा। हम्म। उसका फार्मूला है जो मैंने अभी एक वीडियो भी बनाया है, उसमें भी मैंने वो बताया है। लगन के दोषों का हरण गुरु और बुध मिलकर के करते हैं। एक गुरु हो गए। और बुध। अगर उस जातक की कुंडली में, जन्म पत्रिका में गुरु अच्छे भाव में बैठा हुआ है, स्ट्रेंथ लेकर के बैठा हुआ है,
तो जो लग्नेश के कमजोर होने से ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा है, ध्यान से समझना, ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा, ये हमारे मस्तिष्क की जिज्ञासा होती है, वो लगन डिसाइड करता है। ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा, ये पंचम से आती है। ज्ञान प्राप्ति चतुर्थ से आती है। अगर हमारा लग्नेश कमजोर होगा तो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करता, और जो अपने टॉपिक को जैसा समझता है वैसा ही सही मान लेता है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग हमारे YouTube पर भी कमेंट्स करते हैं, तो मैं हम्म। उसकी मानसिकता को रिलेट कर पाता हूँ कि वो टॉपिक पूरा नहीं समझा, और अगर उनके अनुसार वो चीज नहीं है जैसा वो सुनना चाह रहे हैं, तो लिख देंगे कि साहब मजा नहीं आया, या कुछ भी XYZ लिख देंगे। तो उससे पता चलता है कि लग्नेश की कमजोरियां कितनी घातक सिद्ध हो सकती है। पर गुरु अगर बलवान है तो ज्ञान की जो लग्नेश। उत्कंठा है उसके अंदर वो उसको डेवलप करके रखेगा, और लग्नेश की जो कमजोरी से कमी आई थी उसको पूरा कर देगा। बुध यानी कि मरकरी, मरकरी यानी कि ब्रेन, लगन से हम ब्रेन देखते हैं, और ब्रेन से में आने वाली जो कमियां हैं उसको बुध पूरा कर देगा। यानी कि अगर उस जन्म पत्रिका में गुरु और बुध बुध। अपने सही बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातक की कुंडली में लग्नेश की कमजोरियां आपको महसूस नहीं होंगी। ये तो अस्त का फार्मूला बता दिया। इसलिए हम्म। कभी कभी आप देखेंगे जिन लोगों की जन्म पत्रिका में बुध अस्त होता है, वो पढ़े लिखे भी आपको मिल जाएंगे, इंटेलिजेंट भी मिल जाएंगे, व्यवहार कुशल भी मिल जाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल भी उनकी ठीक ठाक मिल जाएगी, ग्रेट नहीं कहूंगा पर ठीक ठाक मिल जाएगी, अपना गुजारा मस्त कर रहे हैं। और कुछ लोगों का बुध जब अस्त होता है, जब कुछ लोगों का बुध अस्त होता है, वो बेचारे इतने भोले मिलेंगे कि आप, और फिर आपका फार्मूला सटीक बैठ जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं, ज्योतिष गुरु गम्य विद्या है। गुरु के सानिध्य में, गुरु का मन जीत करके सीखी जाने वाली विद्या है। कोर्स के माध्यम से केवल मात्र नहीं, गुरु के साथ रिलेशन स्थापित करके, वो भी अच्छा, पॉजिटिव, सकारात्मक, जिससे गुरु दिल खोल करके उसको वो फटाफट बता दे कि भाई ज्यादा मत इधर उधर भटक, ये रहा फार्मूला, अगर ये आए तो ये चीज है, और ये आए तो ये चीज है। जब गुरु को पॉजिटिविटी महसूस होती है तो वो ज्ञान देता है। उसे, गुरु बहुत सेंसिटिव होता है। जब उसको नकारात्मकता मिलती है तो वो अपने ज्ञान को रोक लेता है, क्योंकि उसके पास ताकत क्या है, उसके पास तो ताकत ही एक है ज्ञान की। अच्छी। जो उसने जीवन में ज्ञान सीखा है गुरु ने, जो उसने उस ज्ञान का अनुभव किया है, वो ही उसको बांटना है, वो ही उसको अपने शिष्य को देना है। वही उसको किस तरह से देना है उसको विचार करना है। जब उसको लगता है नकारात्मकता है तो वो साइड में हट जाता है, वो उसको रोक लेता है, उसकी पावर को रोक लेता है। तो कोई भी ग्रह अस्त हो जाए, हर ग्रह का एंटीडोट है, हम्म। हर भाव का एंटीडोट है। हाँ। अगर वो हमें पता है, वो अगर हमें आइडिया है, तो हमें कंफ्यूजन खड़ा नहीं होगा। समझे ना? अब जैसे हमारी क्लास में आते हैं, प्रश्न पूछेंगे भाग जाएंगे, उनका अपना तो आज का तो हो गया, चलो अब तो खामखाई की बात क्या सुननी। तो मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि कौन लोग ज्योतिष नहीं सीख सकते, अभी तक तो बनाया था कि जो जो सीख कौन सकते हैं, सी? बनाऊंगा मैं।
उसमें ये पॉइंट रखूंगा कि जिनमें पेशेंस नहीं है वो ज्योतिष नहीं सीख सकता। हम्म, अगर उन्हें लगता है इतना मुझे आता है अब तो मैं नहीं बैठूंगा, तो वो ज्योतिष नहीं सीख सकता। तो ये सब चीजें आ रही हैं हमारे कुंडली से ही, आ सब कुंडली से ही रहा है। जब हमारी ये फिजिकल क्लासेस चलती थी तो अक्सर ऐसे टॉपिक पे बातचीत होती थी जो आउट ऑफ द बॉक्स होता था। मतलब आज का जो क्लास का टॉपिक है उससे अलग भी होता था। तो उसमें एक ऐसी ऐसी गहरी बातों पे चर्चा हो जाती थी। तो इसलिए अक्सर मैं कहता हूँ ये ऑफलाइन वाले ज्यादा इस चीज का लाभ उठा लेते थे। और मैं अक्सर कहता हूँ कि उनमें धैर्य देखने को मुझे ज्यादा अच्छा मिलता था। तो ज्योतिष में जो आज आपने प्रश्न हुआ है, अगर हम आगे तक इसको सोच ले कि हमें किसका कैसे समझ ले, तो फिर ये कंफ्यूजन ही दूर हो जाए। ऐसे ही लग्नेश अगर छठे में, आठवें में और बारहवें में बैठ गया, तो कोई व्यक्ति तो डॉक्टर मिल जाएगा। लग्नेश बारहवें में बैठा है और हम माथा पकड़ के बैठ रहे हैं कि यार हमने तो सीखा था 6 8 12 में बैठा है, तो लग्नेश पिट गया। हम्म, लग्नेश पिट गया, पर ये हम्म, आदमी तो डॉक्टर बना बैठा है और अच्छा खासा डॉक्टर है, अच्छा इंटेलिजेंट डॉक्टर है। अब डॉक्टर की तो पढ़ाई वैसी टफ है और हम्म, आपकी तो बिटिया डॉक्टर है, यू नो मच बेटर। तो हम्म। कहने का मतलब वो कहाँ से आ गया। तो जब हम इन दो ग्रहों का विश्लेषण करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमें बड़ा सटीक समझ में आएगा। हाँ, अगर उन ग्रहों का एंटीडोट कमजोर है तो आपको स्पष्ट रूप से लक्षण प्रतीत होंगे, स्पष्ट समझ में आ जाएंगे। यानी कि कुंडली में जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली चीज है वो लक्षण होते हैं। लक्षण। और एक अनुभवी ज्योतिषाचार्य लक्षणों का विश्लेषण बड़े ढंग से कर लेता है। क्यों हमें अनुभवी ज्योतिषी चाहिए समाज में? क्योंकि वो लक्षण को सही ढंग से समझ पाता है। जो नए नए सीखे होते हैं वो एक तो सीखते बहुत जल्दबाजी में, उनको लगता है यार नहीं, फटाफट काम। जब से ज्योतिष ने एक इंडस्ट्री का रूप धारण किया है, जब से ज्योतिष का कबाड़ा ज्यादा हुआ, फायदा कम। जबकि किसी जमाने में जब हम सीखते थे तो हमें लगता था कि अनपढ़ लोग ज्यादा हैं इस ज्योतिष के क्षेत्र में, तो इसलिए ज्योतिष का कबाड़ा होता है। पर उस समय लोग ही कम थे, पर उनके कुछ सूत्र बड़े प्यारे होते थे। बेशक वो कम पढ़े लिखे थे, उनमें धैर्य नाम की चीज होती थी, विनम्रता होती थी, बहुत सारे अच्छे गुण भी हमने देखे उन लोगों में। तो हम ख्वाब देखते थे जब इंजीनियर डॉक्टर आएंगे इस फील्ड में तो इस फील्ड की हम्म, कुछ का चार चांद लगा देंगे। पर जब से लोगों ने इसको एक इंडस्ट्री का रूप मान के इसमें घुसे हैं, अब इंडस्ट्री का तो मतलब है फट क्विक प्रोडक्शन होनी चाहिए और क्विक रिजल्ट आना चाहिए और क्विक प्रॉफिट आना चाहिए। और वो क्विकनेस के चक्कर चक्कर में बेड़ा गर्क करने लग गए। इसीलिए तो अब देखते हो ना पॉडकास्ट, एक्स घर से बाहर मत निकलना, एक्सीडेंट हो जाएगा, दो बहुत है। लौंग ले लो, उसको रात को जला दो, पति सो रहा हो उसके ऊपर से घुमा दो, है या तो करोड़पति सुबह तक बन जाओगे, या 45 दिन के अंदर जो है आपका पति आपके वश में होगा। आप उसे कहेंगे मुर्गा बन जा तो मुर्गा बन जाएगा। आप उसे कहोगे कि नहीं भाई वशीकरण। तो डांस करके दिखा तो डांस भी करके दिखाएगा। बस ये कर लो, 2 इलायची ले लो, 2 फलाना ले लो, लाखों व्यूज चले जाते हैं। आपको पता है ये लाखों व्यूज क्यों जा रहे हैं? लाखों व्यूज जाने के पीछे रीजन क्या है? इसका मतलब समाज में अभी भी बहुत ज्यादा अंधकार है। इंजीनियर डॉक्टर्स आने के बावजूद भी जो है अंधकार की कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि धैर्य वाली चीजें जो है अभी नहीं निकल करके आई। धैर्य जिस दिन धारण कर लेगा विद्यार्थी, ज्योतिष का विद्यार्थी,
और गुरु के साथ एक सामंजस्य स्थापित करेगा। अच्छे गुरु की बात कर रहा हूँ, सक्षम गुरु की बात कर रहा हूँ। नहीं तो गुरुओं की कोई कमी नहीं, हिंदुस्तान गुरुओं का ही देश है, हर आदमी गुरु है। तो मैं एक सक्षम और सामर्थ्यवान गुरु की बात कर रहा हूं। तो फिर कंफ्यूजन हमारा इस विषय पे से हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो अब समझ में आ गया आपको, हर चीज का एंटीडोट है। हर ठीक चीज है। का हाँ, एंटीडोट। हर चीज का एंटीडोट होता है। कोई भाव कमजोर हो जाए, कोई ग्रह कमजोर हो जाए, तो उसके सबके एंटीडोट से। अगर बुध कमजोर हो जाए तो उसका एंटीडोट राहु है। हम्म। बुध ने चालाकियां देनी है, राहु भी चालाकियां दे देता है इंसान को। तो जो दो समान तरह के, कुछ हद तक समान तरह के गुण देने वाले जो ग्रह होते हैं, अगर एक कमजोर हो जाए दूसरा ठीक हो जाए, तो आपको अंतर करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे चंद्र और शुक्र, हम्म। दोनों ही जल तत्व हैं, जल तत्व है। दोनों का संबंध इमोशन से है। बट जब हम गहराई में जाएंगे तो थोड़ा अंतर पता चलेगा। जिसका चंद्रमा बली होता है वो भी खाने पीने का शौकीन मिलेगा, बढ़िया वस्त्र धारण करने का मिलेगा, बातूनी मिलेगा, सोसाइटी में घूमता फिरता नजर आएगा, सबसे मिलनसार होगा। जिसका शुक्र अच्छा होगा वो भी तो यही कर रहा है, वो भी यही कर रहा है। अगर किसी का शुक्र कमजोर है पर चंद्र बली है, अगर कोई पुरुष का शुक्र कमजोर हो गया, हमने सूत्र सीख लिया कि अरे यार देखो इसका शुक्र पुरुष का गया, अब इसकी घर गृहस्थी नहीं चलेगी। फिर एक बूढ़ा आदमी मिलेगा 50 साल का, यानी अच्छा होना चाहिए। वाइफ उसकी बड़ी बढ़िया उसको चाय पिला रही है ढंग से, उसकी बेइज्जती भी नहीं कर रही है। अब हम सोच रहे हैं यार ये क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। दया, दया चेक करो, कुछ तो गड़बड़ है? तो हमें गड़बड़ नहीं मिलती। तो गड़बड़ कैसे मिलेगी? जब हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं उसका चंद्र अच्छा है। जो शुक्र के इमोशंस की कमजोरियां थी, वो चंद्र उसको दूर कर रहा है। चंद्र का अच्छा होना, एक तो व्यक्ति मन से शांत होगा, मानसिक चिंताएं कम होगी। जिसके जीवन में मानसिक चिंताएं कम होंगी उसमें हैप्पीनेस होगी, उसमें हैप्पीनेस। हैप्पीनेस आएगी। अब जो इंसान हैप्पी है ही नहीं, आप ये सोचो वो दूसरे को प्रेम देगा क्या? हम्म। प्रेम नहीं दे पाएगा। अब जिसको प्रेम नहीं मिल रहा वो दुखी होएगा। इमोशंस हमारा प्रेम का होता है। प्रेम जब होता है तो इमोशनल होता है व्यक्ति। क्या हमारे सनातन धर्म में, जीव पर दया करो, हर एक किसी को जीव की तरह देखो भाई, इसमें भी जान है, और जिसमें जान है उस पर दया करो। बेमतलब उसे तंग मत करो, उसे मारो मत, पीटो मत। ये जीव में जीव पर दया करो, ये चंद्रमा का ही तो डायलॉग है। हम्म। जिसमें जान है उससे प्रेम करो। शुक्र कहता है ऊंच नीच में भेद मत करो। दोनों में बात यही है। अब आपको पता है चंद्रमा के पास 27 रानियां हाँ। हैं? 27 रानियां। कितनी महिलाएं रख रखी हैं उसने अपने हृदय में, सोचिए। और जब मौका मिलता है वो और भी ढूंढने लग जाता है। चंद्रमा का काम है, चंद्रमा की चंचलता है। और हम कह देते हैं शुक्र अच्छा है तो भाई तो भी जीवन के अंदर महिलाएं बहुत आएंगी, प्रेम बहुत आएगा। तो दोनों क्या करें, दोनों में कुछ हद तक गुणों में समानता है। जब बहुत गहराई में जाएंगे तो ये अलग होंगे, ये अलग होंगे। टेस्ट के शौकीन चंद्रमा भी है, टेस्ट का शौकीन शुक्र भी है। जिसका शुक्र अच्छा होगा उसको कह दो मैं ढाबे की दाल लेके आया हूँ बहुत बढ़िया, और मात्र मात्र 60 रुपए की एक कटोरी दाल दी अगले ने, कितना बढ़िया है। और शुक्र वाला कहेगा यार मैं तो 300 रुपए वाली लूंगा, 300 रुपए की कटोरी वाली लूंगा मैं तो। ढाबे के नाम से ही वो दाल नहीं खाएगा, बात खत्म। उसने टेस्ट देखना ही नहीं है। शुक्र ब्रांड कॉन्शियस है। हम्म। मून यहां पर थोड़ा गड़बड़ा गया। मून कहता है एक चीज समझा दे, टेस्ट है या नहीं।
है या नहीं। चंद्रमा को समझा दिया टेस्ट है, वो कहेगा फिर आने दे, 60 रुपए वाली से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उसको टेस्ट आ गया, वो कहे वाह, मजा आ गया। समझ रहे पॉइंट को? तो जब हम बारीक विश्लेषण करते हैं तो ये अलग ग्रह समझ में आएंगे हमें। शुक्र कहता है जो सोचा था कि मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए, वैसी नहीं है। अब जैसा सोचा था वैसी नहीं है, बस ये शुक्र की कमजोरी है। शुक्र कमजोर का मतलब, जो उसकी गर्लफ्रेंड है, जो उसकी वाइफ है, मन जैसी नहीं। ये जैसा सोचा वैसी नहीं है। ये शुक्र की कमजोरी है। चंद्र कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी आवश्यकता पूरी हो रही है नहीं हो रही है मुझे इससे मतलब है, मुझे चाय टाइम पे मिल रही है, मुझे पत्नी वाला जो सुख मिल रहा है, बात ही खत्म हो गई, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ये अंतर समझ रहे हो आप? हम्म। क्योंकि शुक्र ब्रांड कॉन्शियस है। उसके ब्रांड क्या मतलब, उसने एक गुण, कुछ गुण उसने सोच लिए दिमाग में यंग एज में कि मेरी पत्नी ऐसी ऐसी होनी चाहिए। अब वैसी वैसी नहीं है तो वो कह रहा है यार मजा नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें ये गुण नहीं है। चंद्रमा ग्रहण नहीं मतलब। तो हमें ये सब चीजें अगर बहुत क्लैरिटी से मालूम होगी, तो हम बड़ी जल्दी समझ जाएंगे कि यार किस ग्रह ने किस ग्रह को दोष को दूर करना है। अगर ये समझ में आ गया तो बात ही खत्म। सूर्य क्या है? सूर्य अग्नि है, तो मंगल भी अग्नि है। हम्म। हमारी जो नाभि है, हमारी जो नाभि है वो सूर्य है, जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं। और मणिपुर चक्र का मालिक कौन है? सूरज है। अब मान लो किसी कारण से भी सूरज कमजोर हो जाए, तो उसके दोष को कौन दूर करेगा? मंगल करेगा। मंगल करेंगे। क्योंकि समस्त शरीर की ऊर्जा नाभि पर ही केंद्रित होती है। और अगर ये अच्छी है तो हम स्वस्थ हैं। मंगल, जितनी नाभि मजबूत होगी उतना मंगल मजबूत होगा। अगर मंगल मजबूत है तो नाभि मजबूत है, और नाभि मजबूत है तो डाइजेशन मजबूत है आपका। तो जो सूर्य की कमजोरियां थी वो मंगल ने पूरी कर दी, मंगल की कमजोरियों को सूरज पूरा कर देगा। आपका कर्क लगन है, कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा हो गया। चंद्र। अगर सूरज इस कुंडली में कमजोर पड़ जाए, नीच का हो जाए, तो धन कहां से आएगा? नहीं आएगा। दूसरा भाई। परंतु अगर इसी कुंडली के अंदर मंगल मजबूत हो जाए, धन की कोई कमी नहीं रहेगी। सूत्र समझे? कितना प्यारा सूत्र समझा रहा हम्म। हूं। हम्म। धनेश कमजोर है, कमजोर छोड़ो, नीच का बिठा दो, तुला राशि में बिठा दो उठा करके, चौथे भाव में बिठा दो, नीच राशि में। नीच का हो गया। और उसका नीच भंग भी मत करवाओ, और बोलो बस शर्त यह है कि मंगल को मजबूत कर दो। कर दो का मतलब भगवान की कृपा से मंगल उसको मजबूत मिल जाए कुंडली में। जमीन जायदाद, मकान, वाहन, धन, लग्जरी, कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी उसके जीवन में। नहीं तो प्रैक्टिकली ऐसी कुंडलियां पकड़ के ले आओ, मैं चैलेंज करता हूं, कहीं कोई नहीं मिलेगा। पर जब बेसिक ज्योतिष का विद्यार्थी कुछ समय सीखने के बाद ये मान लेता है कि ज्योतिष तो मुझे आ गया, मुझे ग्रह का उच्च नीच समझ में आ गया, मुझे भाव समझ में आ गए, और कौन ग्रह कहाँ बैठा है, किसका संबंध, थोड़ा बहुत योग देखने आ गए, वो कहता है बस अब तो हो गया, मैं ज्योतिषी बन गया। तो अब बताओ, वो खुद ही अपनी यात्रा को अधूरा छोड़ के भग लेता है। अब गुरु जी बेचारा क्या करेंगे? वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया गया कि जो ज्योतिष का विद्यार्थी इस लेवल पे मेच्योर तो हो कि उस लेवल पे प्रश्न पूछ सके हमसे। जब प्रश्न पूछेगा तो ही तो हम आंसर देंगे। अगर आप ये प्रश्न ना पूछे कि अस्त ग्रह का क्या करें, तो मैं कह देता जी कमजोर है, बात खत्म। मेरी भी टेंशन खत्म, आपकी भी टेंशन खत्म। और आप भी ये लिए घूमते चलते रहते, भाई अस्त को ये देख लो, भाई अस्त हो गया तो कहानी खराब। जब स्टूडेंट का ग्रुप मेच्योरिटी को गेन करता है,
तो इस लेवल पर जाकर के प्रश्न उठते हैं और फिर उसके जवाब भी आएंगे। और ऐसे स्टूडेंट थोड़े कम होते हैं संख्या के अंदर, है ना। तो वो चीज है। बहुत सारे गुरु जी। सूत्र ऐसे होते हैं ज्योतिष के अंदर जिनके ऊपर डिटेलिंग बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। ठीक है। हाँ गुरुजी, एक बात कहनी थी। गुरुजी, एस्ट्रोलॉजी तो हम आपसे सीखते ही हैं, और जब भी आपके कोई वीडियोस आते हैं तो आई थिंक मैं सबसे पहले देखती हूँ, मेरा फोकस इसी पे रहता है कि आज क्या मिल रहा है। लेकिन एक बात मुझे आपसे कहनी है। जिस जो मैंने आपसे सीखा है, जो लाइफ लेसन्स आप देते हैं अपने लेक्चर्स में, वो कहीं से भी नहीं मिलते जीवन में। मैं 5-7 साल से आपसे जुड़ी हूँ, 5 साल हो गए मेरे ख्याल से। लेकिन जो पेशेंस आपकी वजह से या एस्ट्रोलॉजी की वजह से मुझे मिला है, वो पूरे जीवन नहीं मिला। तो अब जीवन में ठहराव सा लगता है, और बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए। बहुत 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 सीखा है। और धन्यवाद। बस अब एक चीज पे और काम करना है, लालच पे, कि एक साथ दो प्रश्न नहीं पूछने। ठीक है। चलो। और जानने की इच्छा बस हमेशा लगी रहती है। नहीं, अच्छी बात धन्यवाद है, गुरु जी। क्यूरियोसिटी होना अच्छी बात है। ठीक है। चलिए।